हिमाचल प्रदेश में जायका प्रोजेक्ट के तहत जहां पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण को लेकर कार्य हो रहे हैं, वहीं अब जिला कुल्लू में भी अनछुए पर्यटन स्थलों को जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से विकसित किया जाएगा। जिला कुल्लू के मोहल स्थित नेचर पार्क में वन विभाग के द्वारा जायका प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्य को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने जायका प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे सेल्फ हेल्प ग्रुपों के महिलाओं द्वारा भी अपने उत्पादों को लगाया गया, जिसकी उन्होंने बड़ी सराहना की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि काइसधार में भी जायका प्रोजेक्ट के तहत एक इको ट्रेल का निर्माण किया गया है, जहां हजारों के लोग पहुंच रहे हैं। जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और अन्य गतिविधियां भी सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। जायका इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ये जापान का एक कार्यक्रम है जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वन विभाग के माध्यम से सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम है। इसमें जहाँ पे जो है हमारे गांव का जो रास्ते हैं उसके साथ में प्लांटेशन है, और सबसे अहम इसमें जो है पर्यावरण और हमारी संस्कृति का किस तरह से समन्वय होना चाहिए और किस तरह से इसको जोड़े रखने के लिए जो हमारे यहाँ के उत्पाद है उन्हें पैकेजिंग, उन्हें एक अच्छी मार्केट दिलाने के लिए एक जो इसमें कार्यक्रम है। अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये आधे पे पहुंचा है और मुझे खुशी है कि पूर्व में लगभग साल डेढ़ साल में जायका इंटरनेशनल के लोगों से मिला, और इनकी एक बहुत बड़ी कार्यशाला जब मैं मुख्य संसदीय सचिव वन था तो उसका एक कार्यक्रम हमने शिमला में किया था। उस कार्यक्रम में इनके शीर्ष जो है ऑफिसर मिस्टर साइतो जो थे वो भी आए थे, और मिस्टर जो विनीत श्रीन है ये इनके कोऑर्डिनेटर हैं, और बहुत ही बड़ी एजेंसी है। कहते हैं ना, ये वो समुंदर है जिसमें से कि हमें पानी निकालने का तरीका आना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि इनसे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या क्या फायदा हो सकता है। आज काइसधार के लिए एक हमने इनके माध्यम से जो है इको ट्रेल बनाया है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई जा रही है उसको बनाने के लिए जो इको ट्रेल है उसके लिए इन्होंने 35-40 लाख रुपए हमें दिया था, और आज अभी ये पूरी के पूरे लोग काइसधार जा रहे हैं। और काइसधार में आप देखेंगे कि बहुत तेजी से पिछले महीने में हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पर्यटक के रूप में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्रामीण जो वहाँ पे महिला मंडल है, ग्रामीण लोग हैं, उन्हें बहुत बड़ा रोजगार घर द्वार में मिल रहा है। ऐसे ही कार्यक्रम हमारे कुल्लू के बंजार क्षेत्र में होने चाहिए, मनाली क्षेत्र में होने चाहिए, लेकिन खास तौर पे जो अनछुए हमारा आउटर सराज का आनी निर्मंड का इलाका है इसमें इसका प्रोत्साहन होना चाहिए। मैंने अभी इनसे अनुरोध किया है, मिस्टर श्रीन और जो इनकी मैडम आए हैं जापान से, इनसे अनुरोध किया कि ये काइसधार जाकर आए। उसके बाद हम इस कार्यक्रम के ऊपर फिर से सर्किट हाउस कुल्लू में बैठेंगे, और कुल्लू के लिए इसके लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। मैंने इन्हें प्रपोजल दिया कि बुनतर से लेकर कुल्लू तक का ये जो रिवर फ्रंट है इस पे हमें जो है एक ऐसा रास्ता बनाना पड़ेगा जो कि सैर के लिए इस्तेमाल हो, साइकिलिंग के लिए हो। इस तरह की कार्यशाला का आयोजन आगामी समय में मनाली, बंजार और आनी में भी किया जाएगा। वहीं आउटर सिराज का जो भी इलाका अनछुआ है उसे जायका माध्यम से विकसित किया जाएगा। जायका के माध्यम से वहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि अब जायका प्रोजेक्ट से मांग रखी जाएगी कि भुत्तर से लेकर कुल्लू तक व्यास नदी के किनारे एक वॉकिंग ट्रेलर बनाया जाए, जिससे पैदल चलने के साथ साथ साइकिल और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चलने की व्यवस्था हो।
वहीं जायका इंडिया से आए समन्वय विनीत सरीन ने बताया कि यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में साल 2028 तक चलेगा। ऐसे में सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है और जायका प्रोजेक्ट की पैकेजिंग तथा उत्पादक देश विदेश में सराहना हो रही है। आने वाले समय बड़े बड़े शहरों में भी जायका प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जा रहे उत्पादों के आउटलेट खोले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपना रोजगार स्थापित करने में इससे मदद मिलेगी। इसके साथ ही किन्नौर स्वयं सेवक समूह से प्रियंका ने इस कार्यक्रम को लेकर आई। उन्होंने कुछ क्या कहा, सुनिए। मैं अपनी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जागृति स्वयं सहायता समूह के साथ यहाँ आई, किन्नौर से यहाँ आई हूँ और इस ग्रुप को आज यहाँ पे 940 ग्रुपों में से तीसरा स्थान मिला और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। इस ग्रुप ने 2022 से काम किया और इस ग्रुप में 20 महिलाएं और इन महिलाओं ने बहुत काम किया। 10 लाख से ऊपर की इस ग्रुप की सेल है। 2022 से स्टार्ट है सर ये ग्रुप और यहाँ हम जायका इंडिया का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे को इस ग्रुप को इतने आगे तक पहुँचाया। थैंक यू सर। किन्नौर में सबसे पहले तो हम लोग किन्नौरी टोपी की बात करते हैं सर। सबसे पहले तो हम लोगों की शान ही है सर किन्नौर की टोपी। उसके हैंडलूम के ऊपर भी काम करते हैं सर एसएचजी पर। ये जो जागृति स्वयं सहायता समूह है, ये कटिंग टेलरिंग, ये हमारे जेंट्स बास्केट है सर और लेडी बास्केट और ये किन्नौरी हमारी चोली बोलते हैं सर, चोली वगैरह ये ग्रुप इस पे काम करता है सर। पहले इस ग्रुप ने इस गांव से काम करना शुरू कर दिया था। आज किन्नौर में तो हमारे ग्रुप का पूरा सामान जाता ही जाता है सर। उससे हिमाचल में अदर स्टेट्स में भी सर अब हमारी डिमांड है और हमने ऑनलाइन भी टॉपिक से हमारे को ऑनलाइन भी आ रहे हैं सर, ऑर्डर्स आ रहे हैं सर। हाँ जी, इस महिलाएं है सर इस ग्रुप में, इसमें हमारी महिलाओं की आजीविका बढ़ रही है सर। इसी तरीके से सारघाट की मंडी से आए पवन कुमार कल्याण ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उन्होंने क्या कहा, कुछ सुनिए। डिवीजन सुकेत, सरकाघाट रेंज एंड बीट टिक्कर। ये हमारा VFDS ठोगन में 2 ग्रुप चल रहे हैं और जिसमें कि जोगनी माता मशरूम समूह है और एक कटिंग टेलरिंग का ग्रुप है सिलाई का। इसमें 14 जो है मशरूम समूह में व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और 8 महिलाएं जो है सिलाई कढ़ाई में कार्य कर रही हैं। कार्य करते हुए हम जो है इसमें से मशरूम जो है हमारे गांव के आसपास भी जो उत्पादन होता है उसके बिक्री करते हैं और उसके पास ज़्यादा हो जाता है उसको गाँव से बाहर भी भेजते हैं। हमारे जो गांव में एक इंस्टीट्यूशन जो कैपेसिटी है वो स्ट्रांग हुई है, संस्था का ढांचा मजबूत हुआ है और वहाँ पर जो है एक राज्य स्तरीय मशरूम प्रदर्शनी केंद्र का भी निर्माण हो गया है। इससे पहले परियोजना के द्वारा जो है प्लांटेशन का हमने काम किया है, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 20 हेक्टेयर पे हमने प्लांटेशन किया हुआ है। उसमें 10,000 प्लांटेशन की गई है और उसमें SWC के भी कार्य किए हैं जिसमें कि पॉन्ड्स का निर्माण हुआ है, रेजुमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज का किया गया है कार्य और लिवलीहुड का जो हमने कार्य किया है जिसमें कि दोनों जो स्वयं सहायता समूह है हमारे कार्य कर रहे हैं। इसमें मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है जिसमें कि डिंगरी मशरूम भी उत्पादित किए जा रहे हैं और साथ में बटन मशरूम का भी उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाएं कटिंग टेलरिंग में सिलाई कढ़ाई का कार्य करें और स्वेटर और जो वहाँ के सामान्य जो सिलाई कपड़े होते हैं, बैग होते हैं, पर्स होते हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा अचार, चटनी और अन्य उत्पादों का भी निर्माण कर रहे हैं जो कि स्थानीय मार्केट में ही बेचे जाते हैं और अपने आजीविका में इसमें सुधार किया जा रहा है। इस तरह से ग्रामीण महिलाएं जो अपने इसमें ग्रामीण महिलाएं 8 महिलाएं जो है कटिंग टेलरिंग जो समूह उससे जुड़ी हैं और 14 व्यक्ति जो हैं वो जो मशरूम समूह है उससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से अपनी आजीविका में सभी अपना वृद्धि कर रहे हैं। तो मैं डिवीजन का, फॉरेस्ट डिवीजन सुकेत का और सभी RFO सरकाघाट का और परियोजना का मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे गांव को और विकास करने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है और हम आशा करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह का सहयोग देते रहेंगे। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।